सिविल इंजीनियर एहतशाम जो एक सब्ज़ी का ठेला लगाकर अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं। मेरे वाले सब ये इधर से यही बिज़नेस था उनका और इधर से वो हमें सपोर्ट करते थे। 7 दिन मैंने जॉब की तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ये जॉब कुछ भी नहीं है। 35,000 मेरा फर्स्ट पैकेज था। देन मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, क्यों ना अपने हम बिज़नेस को एक्सपैंड करें। तकरीबन 183 रेस्टोरेंट हमारे पास हैं लाहौर में। इसके अलावा हम शेखुपुरा को देख रहे हैं, गुजरांवाला को देख रहे हैं। उधर के रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़ और फैक्ट्रीज़ वगैरह वो हमारे साथ एंगेज हैं। हमारी वेजी एक तो बिल्कुल फ्रेश होती है और हमारे रेट्स बहुत कम होते हैं। उसकी रीज़न है कि हम डायरेक्ट फार्मर को टच करते हैं। वेयर हाउस में आती है, उधर वॉश होती है, और जो हम डायरेक्ट बोली से मंडी से उठाते हैं वो भी वेयर हाउस आती है, उधर वॉश होकर देन आती है। फ्यूचर में क्या आपके प्लान्स हैं? फ्यूचर हम कहते हैं कि कस्टमर को हम हाइजेनिक वेजी दें। हमारे कस्टमर जो हैं वो हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं और बड़े खुश होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। यूँ तो आपने सिविल इंजीनियर्स को कंस्ट्रक्शन साइट्स पे कंस्ट्रक्शन के काम में देखा होगा, लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे सिविल इंजीनियर एहतशाम से करवाने जा रही हूँ जो एक सब्ज़ी का ठेला लगाकर अपना बिज़नेस एक्सपैंड कर रहे हैं। एहतशाम का ये जो आप सब्ज़ियों का ठेला देख रहे हैं, ये इनके वालिद साहब की दुकान हुआ करती थी और इस दुकान को चलाते ही इनके और इनके भाई इंजीनियर बन गए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनकी कहानी इन्हीं से जानते हैं कि ये सब्ज़ी की दुकान बाकी सब्ज़ियों की दुकानों से किस तरह मुख्तलिफ है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। एहतशाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं आप, लेकिन आप यहाँ पे सब्ज़ी की दुकान चला रहे हैं। मुझे बताइएगा कि ये सोच आपको क्यों आई? आप इंजीनियरिंग में भी तो अपना फ्यूचर कंटिन्यू कर सकते हैं। ड्यूरिंग स्टडी हमने इधर से ही सारे फाइनेंशियल सपोर्ट हमें इधर से होती थी। मेरे वाले सब ये इधर से यही बिज़नेस था उनका और इधर से वो हमें सपोर्ट करते थे। जब हमने अपनी डिग्री कर ली, डिग्रीज होगी, तो हमने सोचा कि अब जॉब करते हैं। मैं जॉब करने गया। 7 दिन मैंने जॉब की तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ये जॉब कुछ भी नहीं है। 35,000 मेरा फर्स्ट पैकेज था। तो मैंने देखा कि इससे अच्छा तो हम तकरीबन एक दिन में हम ना 5-10 हज़ार रुपया अर्न कर लेते हैं। देन मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, क्यों ना अपने हम बिज़नेस को एक्सपैंड करें। वो तो पहले ही एक बिज़नेस बना हुआ है। देन हमने इसे एक्सपैंड करने का सोचा। सन 2018 में हमने इसे एक्सपैंड किया। होरिका और इंडस्ट्री को हमने टच किया। सन 2018 में हमने होरिका को और इंडस्ट्री को टच किया। उधर से हमने होलसेल को देखना स्टार्ट किया। इस टाइम तकरीबन 183 रेस्टोरेंट हमारे पास हैं लाहौर में। इसके अलावा हम शेखुपुरा को देख रहे हैं, गुजरांवाला को देख रहे हैं। उधर के रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़ और फैक्ट्रीज़ वगैरह वो हमारे साथ एंगेज हैं। देन हमने सोचा कि ये आउटलेट तो हम छोड़ नहीं सकते। इधर से हमने ये बिज़नेस एक्सटेंड किया है। बिज़नेस स्टैंड हो गया इधर से, तो हमने कहा कि क्यों ना कंज्यूमर को बढ़ाया जाए। देन हमने इंजीनियर सब्ज़ी वाला के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की। डिजिटल काम करना भी शुरू किया, सब्जियां बेचनी शुरू? जी, हमने समझा कि क्यों ना इसे डिजिटल किया जाए। इंजीनियर सब्ज़ी वाले .pk के नाम से हमारी वेबसाइट है, उससे हमने रन किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म पे हम वेजिटेबल को डील कर रहे हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन सब्जियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो आपकी जो वेबसाइट है वो बाकियों से मुख्तलिफ कैसे है? क्या क्वालिटी आप सब्जियों की वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं? देखें, 7 शॉप्स हैं। ये भी आउटलेट है, सामने आउटलेट है। हमारी वेजी एक तो बिल्कुल फ्रेश होती है और हमारे रेट्स बहुत कम होते हैं। उसकी रीज़न है कि हम डायरेक्ट फार्मर को टच करते हैं। फार्मर से हम जाके अपने वेजिटेबल जो सॉर्ट होती है, देन ही हम उसे उखड़ाते हैं कि मतलब आप ये हमें ये पीस चाहिए, इस साइज़ के हमें वेजी चाहिए। वो हम लेके आते हैं, उधर वेयर हाउस में आती है, उधर वॉश होती है, और जो हम डायरेक्ट बोली से मंडी से उठाते हैं वो भी वेयर हाउस आती है, उधर वॉश होकर देन आती है। इस वजह से हमारी एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी है और दूसरे हमारे रेट बड़े मुनासिब हैं। इसलिए ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह रश है जो आप देख रहे हैं।
ऑनलाइन जो वेबसाइट आपने डेवलप की है, जो आपके भाई के साथ मिलकर वेबसाइट बनाई है आपने इंजीनियर सब्ज़ी वाला के नाम से, ये आइडिया आपको कैसे आया? क्या आप जो हमारे मुल्क की मईशत है उसको इम्प्रूव करना चाहते थे, अपना नाम इंटरनेशनल मार्केट में बनाना चाहते थे? पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और यहाँ पे जो फ्रूट्स हैं, सब्ज़ियाँ हैं, यहाँ पे उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिकदार में होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। हम पढ़े लिखे हैं तो हम हर वक्त इसी तगदो में रहते हैं कि क्यों ना इसे एक्सपेंड किया जाए। और हमने कहा कि यार हर चीज़ की एक वेबसाइट है, हर आइटम की लोगों ने मतलब रेंट की कारों की बनाई हुई है, जूतों की बनाई हुई है। हमने किया क्यों ना इसे ही बढ़ाया जाए, इसकी डिजिटलाइजेशन की जाए, वेजिटेबल को डिजिटल तरीके से बेचा जाए। इसलिए हमने ये डिसीजन लिया कि क्यों ना वेबसाइट बना दें। फ्यूचर में क्या आपके प्लान्स हैं? फ्यूचर हम कहते हैं कि कस्टमर को हम हाइजेनिक वेजी दें, कटिंग करके और उसके बाद वैक्यूम करके दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो देख रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्ट फार्मर को टच करेंगे, हाइजेनिक वेजी उनसे काश्त करवाएंगे और उनसे हम खुद खरीदेंगे और देन एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा, अक्सर जो इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप भी एक इंजीनियर हैं, वो इस तरह सब्जियों का काम करना, फ्रूट्स बेचना, ये समझते हैं कि उनके स्टेटस के ख़िलाफ़ जा रहा है। पढ़ा लिखा होकर भी अगर उन्हें सब्जियां बेचनी है तो क्या फ़ायदा? आपको लोगों की तरफ से ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स या कमेंट्स सुनने को नहीं मिलते? स्टेटस तो तब भी सेट हो गया था जब हम पढ़ के आते थे और देन इधर आके बैठ जाते थे। बेशक हमने यूनिवर्सिटी की ड्रेसिंग की होती थी, हम इधर आके बैठते थे, तब भी स्टेटस सेट हो गया था कि ये काम किसी से काम नहीं है। इसलिए हम समझते हैं कि इससे अच्छा काम कोई नहीं है। दोस्त आपको डिग्रेड नहीं करते कि यार इतना पढ़ा लिखा हो के यहाँ तुम क्या कर रहे हो? नहीं, हमारे कस्टमर जो हैं वो हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं और बड़े खुश होते हैं कि आप मतलब एक अच्छे तरीके से उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है और वो समझते हैं कि बहुत अच्छा सेटअप है। तो आपके वालिद साहब के लिए भी फ़ख्र की बात होगी कि जिस काम को करके उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया है, आज आप उसी काम को संभाल रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जो हमारी यूथ है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है। एक तो आप स्ट्रगल करें, एक ना एक दिन आप किसी ना किसी मुकाम तक पहुँच जाते हैं। और दूसरा, कोई भी काम छोटा नहीं होता। चीफ इंजीनियर से अच्छा है कि वो एक छोटी रेडी लगा ले। उधर करप्शन भी है, सब कुछ है। मैं CSS एस्पिरेंट भी हूँ, मैंने CSS एस्पिरेंट था, मैंने वो सारी प्रिपरेशन करके छोड़ दी। मैंने कहा नहीं, उसमें करप्शन है। ये बहुत अच्छा बिज़नेस है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। एहतशाम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी सोच को जान के। तो नाजरीन, ये थे एहतशाम जो इंजीनियर सब्ज़ी वाला के नाम से यहाँ पर जाने जाते हैं। एहतशाम का कहना है कि किसी के आगे जॉब करने से बेहतर है कि अपने बिज़नेस को ये एक्सपैंड किया जाए। आपको एहतशाम की कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।